हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंश्योरेंस डिकोडर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट लाइफ कवर के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें पॉलिसी लेने के लिए कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष, और अधिकतम आपकी उम्र है पॉलिसी लेते टाइम वो 65 वर्ष तक हो सकती है। तो यानी आपकी उम्र 18 से 65 के बीच में है तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करते हैं तो आप 99 ईयर्स तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत। और मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 साल का पॉलिसी आपको कम से कम लेना पड़ेगा। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात है तो 99 ईयर्स माइनस आपका एज जो रहेगा वो आपका पॉलिसी मैक्सिमम टर्म हो जाएगा। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे आपके प्रीमियम पे डिपेंड करता है। और इन्होंने जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने मिनिमम प्रीमियम बताया है, आपको कम से कम उतना प्रीमियम लेना पड़ेगा और उसके बेस पे ही डिसाइड करेंगे कि आपको कितना सम एश्योर्ड मिलेगा। अधिकतम सम एश्योर्ड पे इन लोगों ने किसी प्रकार की लिमिट नहीं रखी हुई है। हालांकि जो अधिकतम सम एश्योर्ड है वो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पर निर्भर करता है। आप प्रीमियम का भुगतान सिंगल, मंथली, सिंगल या रेगुलर या लिमिटेड पीरियड में चुनाव कर सकते हैं। सिंगल का मतलब पूरा प्रीमियम एक साथ जाएगा। रेगुलर का मतलब जितने साल का पॉलिसी उतने साल तक प्रीमियम। लिमिटेड का मतलब आप 5, 10, 15 ऐसे सालों के लिए प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। प्रीमियम अगर आप रेगुलर या लिमिटेड लेते हैं तो आप ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली मोड में प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस, जो कि इसमें काफी बेहतर है। इसमें पहला ऑप्शन जो आता है वो है लाइफ ऑप्शन। लाइफ ऑप्शन में क्या मिलता है? डेथ बेनिफिट मिल जाता है, टर्मिनल इलनेस का बेनिफिट भी मिल जाता है। टर्मिनल इलनेस मतलब कोई डॉक्टर डिक्लेयर करेगा कि 6 महीने के अंदर व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसको टर्मिनल इलनेस मानते हैं। तो टर्मिनल इलनेस डेथ बेनिफिट को एक बराबर मान के चलिए। वेवर ऑफ प्रीमियम और परमानेंट डिजेबिलिटी, ये एक अच्छा फीचर इसमें मिल जाता है। यानी किसी कारणवश से बीमा धारक को किसी प्रकार से डिजेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट डिजेबिलिटी, तो उनके आगे के जितने भी प्रीमियम है उन पे छूट मिल जाती है उनको। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है लाइफ प्लस ऑप्शन का। लाइफ प्लस ऑप्शन में क्या होता है? आप ऊपर जितने भी लाइफ ऑप्शन में जो ऑप्शन मिले थे वो मिलते ही है, साथ में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है वो एडिशनल मिल जाता है। अगर एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो एडिशनल जो सम एश्योर्ड है वो मिलता है। तीसरा जो विकल्प आता है लाइफ एंड हेल्थ का आता है। लाइफ एंड हेल्थ में क्या होता है? लाइफ ऑप्शन जो फर्स्ट नंबर पे था वो मिलेगा, साथ में एक्सिलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिल जाता है। तो इसमें अगर क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो क्रिटिकल इलनेस का सम एश्योर्ड है वो एडवांस में दे दिया जाता है। चौथा जो ऑप्शन है वो ऑल इन वन ऑप्शन है। इसमें क्या है? ऊपर के तीनों ऑप्शंस जो थे वो मिलाकर के एक ऑप्शन बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है मुझे सारे फायदे मिले तो वो ऑल इन वन का ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। इसमें डेथ बेनिफिट मिल जाता है, टर्मिनल इलनेस का बेनिफिट मिल जाता है, प्रीमियम वेवर ऑन डिजेबिलिटी का बेनिफिट मिलता है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का वेवर मिलता है, और एक्सिलरेटेड क्रिटिकल इलनेस कवर भी यहाँ पे मिल जाता है। तो इस प्रकार से 4 विकल्प रहते हैं आपके सामने। और अगर हम प्रीमियम की बात करें दोस्तों, अगर आपकी उम्र है 30 वर्ष और आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए लाइफ ऑप्शन में 9,512 रुपए, लाइफ प्लस के लिए 15,512 रुपए, लाइफ एंड हेल्थ के लिए 14,588 रुपए, और ऑल इन वन के लिए 20,588 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। ये जो भी हमने पेमेंट लिया है ये 20 वर्ष की पॉलिसी के लिए लिया है, और 1 करोड़ का सम एश्योर्ड यहाँ पे रखा गया है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी 1 करोड़ का रखा गया है, और एक्सिलरेटेड क्रिटिकल इलनेस है वो 25 लाख का यहाँ पे रखा गया है। उसके बेस पे ये प्रीमियम बना है। आपकी जो जितनी पॉलिसी टर्म होगा वो, और आप कितना कवर लेना चाहते हैं उसके हिसाब से प्रीमियम है वो डिफरेंट हो सकता है। अभी क्या है, 35, 40, 45 और 50 वर्ष के लोग हैं वो अपना प्रीमियम यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट की, तो यानी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पॉलिसी लिया है और उनकी डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को क्या क्या विकल्प मिलते हैं क्लेम लेने के लिए, तो वो यहाँ पे जान लेते हैं। पहला विकल्प जो आता है लमसम, यानी जितना भी सम एश्योर्ड था वो एक साथ नॉमिनी को दे दिया जाता है। दूसरा जो विकल्प आता है वो आता है इनकम का। इसमें क्या होता है? नॉमिनी को हर साल 10% मंथ जो है वो दिया जाएगा। तो पहले साल में मान लीजिए 1 करोड़ का था तो पहले साल में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन 10 लाख को 12 महीने में डिवाइड करके मंथली भुगतान यहाँ पे किया जाएगा। अब बात आती है लमसम एंड इनकम की। यहाँ पे क्या होता है? एक सर्टेन ऑप्शन होता है वो लमसम दे दिया जाता है। जो बीमा धारक होता है वो डिसाइड करता है कि भाई जैसे मेरा 1 करोड़ का पॉलिसी है तो 40 लाख मेरे परिवार को डेथ के तुरंत बाद मिल जाना चाहिए, और बाकी 60 लाख है वो उनको इनकम के रूप में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? 40 लाख रुपए है वो तुरंत दे देगी, और बाकी जो अमाउंट है 60 लाख रुपए वो 10 साल में उनको मंथली इंस्टॉलमेंट में परिवार को देती रहेगी।
चौथा जो विकल्प आता है वो इंक्रीजिंग इनकम। इसमें क्या होता है, मंथली पेमेंट रहेगा, लेकिन वो पेमेंट क्या रहेगा, हर साल बढ़ता जाएगा। और वो कितना बढ़ेगा, जो अमाउंट होगी उस पर 10% का सिंपल इंटरेस्ट लगा करके उसमें बढ़ाते रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्फ्लेशन का जो बेनिफिट है वो भी यहाँ पे अच्छे से मिल जाता है। तो ये चार विकल्प इन्होंने दिए हैं डेथ बेनिफिट ऑप्शंस के लिए। अब बात आती है लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन की। लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन में क्या होता है, किसी व्यक्ति की जो इवेंट्स होती है लाइफ में, उन इवेंट्स होने पे उनकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर करने के लिए वो क्या चाहते हैं, एडिशनल इंश्योरेंस लेना। तो उस एडिशनल इंश्योरेंस के लिए क्या करते हैं, अगर आप शादी करते हैं तो 50% का एडिशनल कवर आप ले सकते हैं, और उसमें मैक्सिमम लिमिट इन्होंने 50 लाख रुपए रखी है। अगर बच्चा एक एडॉप्ट करते हैं या बच्चा हो जाता है फर्स्ट चाइल्ड पे, 25% तक सम एश्योर्ड बढ़ाया जा सकता है, 25 लाख की मैक्सिमम लिमिट रखी है। दूसरा बच्चा एडॉप्ट करते हैं या दूसरे बच्चे के जन्म पे 25% का और एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं, और यहाँ पे भी लिमिट रखी है 25 लाख रुपए की। यानी अगर आप तीनों में बेनिफिट लेना चाहते हैं, एडिशनल कवरेज बढ़ाना चाहते हैं, तो आप 1 करोड़ का एडिशनल कवर और बढ़वा सकते हैं। ये जो भी आप बेनिफिट्स लेंगे इसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। कुछ भी चीज फ्री में नहीं आता, ये हमेशा लाइफ में ध्यान रखें। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। ये है मिस्टर रवि, जिनकी उम्र है 32 वर्ष, और ये क्या करते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 1 करोड़ का पॉलिसी लेते हैं, और 25 लाख का इसमें क्रिटिकल इलनेस कवर ये शामिल कर लेते हैं। और पॉलिसी टर्म इन्होंने 30 वर्ष का रखा है, और प्रीमियम का भुगतान ये एनुअली करते हैं, यानी हर साल ये प्रीमियम का भुगतान करेंगे अगले 30 वर्षों तक। तो इन्होंने क्या किया है, अपने आप को 62 वर्ष की उम्र तक प्रोटेक्शन कर दिया है। अगर 62 वर्ष की उम्र तक इनकी कभी भी डेथ हो जाती है या क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, तो उनको इंश्योरेंस कंपनी है वो जो क्लेम है वो पे करेगी। इसके लिए इनको क्या करना होता है, 18,037 रुपए का सालाना प्रीमियम है, वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को देना पड़ेगा। अभी क्या होता है, 40 वर्ष की उम्र यानी 8 वर्ष बाद मिस्टर रवि को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है। अगर क्रिटिकल इलनेस हो गई तो इन्होंने 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवर ले रखा है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनको 25 लाख रुपए पेमेंट कर देगा, और ये अपना किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अभी क्या हुआ, इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया और किसी कारणवश मान लीजिए इसके बाद क्या होता है, एक अच्छी चीज यहाँ पे ये हो जाती है कि अगर आपने क्रिटिकल इलनेस कवर ले लिया तो यहाँ पे प्रीमियम होता है वो कम हो जाता है, और रिवाइज प्रीमियम होता है वो बाद में इनको पे करना होता है। तो ये रिवाइज प्रीमियम क्या रहेगा, 8,959 रुपए रहेगा। और अब इनका कवर, चूंकि ये 25 लाख रुपए ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब इनका कवर बचेगा वो रहेगा 75 लाख रुपए। अब अगर इनकी डेथ हो जाती है 52 वर्ष में या 62 वर्ष से पहले कभी भी इनकी डेथ हो जाती है, तो इनके परिवार को 75 लाख रुपए जो बाकी रिमेनिंग सम एश्योर्ड अमाउंट थी वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से दे दी जाएगी, और इनके परिवार को फाइनेंशियल जो संकट आ सकता था उससे ये अपने आप को बचा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम है वो काम करता है। चलिए अब अदर फीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेस पीरियड, जिसमें मतलब आपको एडिशनल टाइम मिल जाता है प्रीमियम पेमेंट का। तो अगर आप मंथली प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपको 15 दिन का एडिशनल जो ग्रेस पीरियड मिल जाता है। और अगर आप 30 बाकी पेमेंट करते हैं, जैसे ईयरली या हाफ ईयरली पेमेंट करते हैं, तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। रिवाइवल की बात करते हैं, किसी कारण से आपने पॉलिसी में प्रीमियम देना बंद कर दिया और आप चाहते हैं पॉलिसी शुरू करवाना, तो आपके पास 5 साल का टाइम रहता है लास्ट प्रीमियम जो अनपेड था उसकी डेट से। तो उस बीच आप जाकर के प्रीमियम भुगतान करके अपना पॉलिसी रिवाइव करवा सकते हैं। इस पॉलिसी में चूंकि ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है तो किसी प्रकार का लोन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ पे 15 दिन का ऑफलाइन पॉलिसी पे और 30 दिन का ऑनलाइन पॉलिसी पे फ्री लुक पीरियड मिलता है। फ्री लुक पीरियड का मतलब होता है इस पीरियड में आप अपना पॉलिसी चाहे तो कैंसिल करवा सकते हैं। अगर आप इस टाइम पे पॉलिसी कैंसिल करवाते हैं तो आपको किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टर्म प्लान के बारे में वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली इंश्योरेंस से जुड़े ही वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग इंश्योरेंस डिकोडर। थैंक्स।